आफ्ताब सर, हमारा विदेश मंत्रालय पल्ला झाड़ चुका है। मुक्तकी कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा था, हमने कोई बैन नहीं लगाया था, हमने किसी को मनाही नहीं की थी। तो आखिर ये हुआ कैसे? विदेश नीति की बात अगर हम करें, आप उसको समझाएंगे हम लोगों को, विदेश नीति के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट था ये कि महिला पत्रकारों को की बैन तक को स्वीकार कर लेना पड़ा, कि इतना झुकना पड़ा, इस तरीके से सरेंडर करना पड़ा। क्या वास्तव में जरूरी था ये हमारी विदेश नीति के लिए? जी, धन्यवाद राम प्रकाश राय जी। मेरे ख्याल से देखिए, मैं कुछ मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैं कुछ चौंका नहीं हूँ इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि पिछले 2 सालों से ज्यादा भारत सरकार को पता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत वहाँ क्या कर रही है महिलाओं के खिलाफ, और बच्चों के जो पढ़ने आते हैं स्कूल में, सेग्रीगेशन पॉलिसी वगैरह। तो हम इनिशियली जो है 1-2 बार माइल्ड टिप्पणी करे, तो वहां से रेस्पॉन्स आया कि ये हमारा इंटरनल अफेयर्स है, आपको कोई हक नहीं बनता, आप अपना देखिए और हम अपना देखेंगे बोल के। तो उसके बाद मैं देख रहा था कोई टिप्पणी भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नहीं है कि स्टेटस ऑफ वुमेन पे पूरी दुनिया जो आवाज उठा रही है, बल्कि चीन भी, चीन, रूस, ईरान भी गई। तो वहां से शुरुआत हुई, भारत डिप्लोमेट्स लोअर लेवल के मीट करने लगे, और जब बातचीत हुई अमेरिका की फोर्सेस विड्रॉल करने के लिए, तभी भी आप देखेंगे, आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, कोई भी मीटिंग देखेंगे, उसमें महिला शामिल नहीं होते उनकी तरफ से। तो उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट है शुरू से ही, और वो बदले नहीं है, और मेरे ख्याल से बदलेगी भी नहीं। वो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज रखते हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेशन सिर्फ घर में है, बच्चों को देखभाली करना है, पकाना है, और नर्स का काम ज्यादा से ज्यादा, या कुछ और एंसिलरी काम उनको देंगे। क्योंकि ऑफिशियल पॉलिसी जो वहाँ हो रही है, हम उसको रिकग्नाइज कर चुके हैं। सेग्रीगेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटीज में और वर्क प्लेस में, और जिस तरीके से उनको सप्रेस किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। लेकिन हम जो है दूसरी तरफ देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट बोल के। हमारा क्या मुद्दा है? हम वहाँ जल्द से जल्द अपने कॉन्सुलेट खोलना चाहते थे। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? तो कॉन्सुलेट का रोल आपको पता है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं, बलूचिस्तान में वगैरह सब। तो चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ताल्लुकात में कशीदगी है, टेंशन है, तो हम जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, उसको हम डिनाई करना चाहते हैं पाकिस्तान को। तो हमारा दुश्मन का, हमारा दोस्त का दुश्मन जो है वो हमारा भी हो सकता है बोलते हैं। तो ये नीति अपना रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया से लौटा, तो वहाँ वुमेन फ्रीडम की बहुत बात चर्चा हो रही है, कई लॉज पास किए गए हैं। लेकिन असल में अगर आप देखें कोई भी शहर में, चाहे मक्का, मदीना, जिद्दा, रियाद, कहीं भी हो, वहाँ अभी भी इतना सेग्रीगेशन है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में, हर जगह। यही हाल कतार में भी है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो ये तालिबान कहाँ से सीखे? ये इन्हीं से सीखे ये। तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है, सऊदी अरब हो या कतार हो या दूसरे हो, अब उसी दिशा में शामिल हुए हैं तालिबान भी। तो इस लिहाज से जो है, दूसरी तरफ अगर देखें तो विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री कुछ ठोस कदम या स्टेटमेंट दिया है ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने इतने तमाचे मारे हमें, भारतीयों को हथकड़ी पिना के वे मिलिट्री प्लेन में भेजे, और भारत पाकिस्तान सिंदूर के सीज फायर पे उन्होंने 30-35 बार कहा, और टैरिफ पे इतना दबाव डाल रहे हैं अभी भी कि हमें मजबूर कर रहे हैं वो। क्या भारत सरकार कोई स्ट्रांग पॉलिसी आर्टिकुलेट करे हैं?
नहीं, नेशनल इंटरेस्ट में हमें अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बोलकर ये इसके अंदर जो है पना लेते हैं। जी, इस तरह से जो है इस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या एंटी पाकिस्तान पॉलिसी, जो कि पाकिस्तान को अब अमेरिका हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन से लेके IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन, मेजर नॉन नाटो अलाई, हर चीज में, मिनरल्स में, नया पोर्ट डेवलपमेंट चाबहार के नजदीक में, अब लिस्ट फहरिस्त जो है लंबी होती जा रही है। और इतनी मुलाकातें पाकिस्तानी लीडरशिप, सिविलियन और मिलिट्री के साथ भी हो रही हैं कि ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि 6-7 महीने की ये होगा। और मोदी सरकार को यकीन था कि जयशंकर जो है, जो भी भारत की फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके जा रहे हैं, उससे हमें फायदा होगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। और वो हमारी कंपनीज को एक के बाद जो है, चाहे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ईरान से जो है चीन को तेल और LPG सप्लाई कर रहे हैं और रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक के बाद कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। क्या ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर ऐसा जुल्म कर सकता है? खुलेआम हमारी पार्टी के पूरे दुनिया में अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, कि क्या आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या कर रहा है आपके लोगों को, आपके कंपनीज को, चाहे वो तेल या LPG हो या कंप्यूटर कंपनीज हो या कोई भी हो, तो ये चुन चुन के जो है हमें मार रहे हैं ये अमेरिका। हम कुछ भी नहीं बोलते। तो इस लिहाज से तालिबान का जो भी हुआ है, मेरे ख्याल से ये नेशनल इंटरेस्ट के कवर के अंदर जो है। देखिए, मुझे एक बात याद आ रही, मैं बहुत साल पहले एक जुमा के खुतबे में गया था, तो वहां के इमाम साहब ने कहा कि जैसा मोदी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनका उद्धार करना वगैरह वगैरह, तो ये बात किसी पड़ोसी ने उनकी बीवी को घर में आके बताया कि आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें हैं वहाँ मस्जिद में करते हैं, 1 घंटा स्पीच दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो जनता के लिए है, तो आप तो मेरी बीवी हो, आप मुझे सुनना है, मेरा हुक्म चलता है घर में। तो वो तो ये डबल पॉलिसी वही हो रही है कि भारत के अंदर कुछ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हजार सौ स्कीम बढ़ाते हैं, लेकिन बाहर अगर आप जाके देखें, इनकी डबल पॉलिसी और डबल स्टैंडर्ड्स, और लोग उंगली उठा रहे हैं भारत के ऊपर कि आप ये दोहरी पॉलिसी कैसा अपना सकते हैं। तालिबान पूरी दुनिया बॉयकॉट कर रही है, तो फिर भी जो है हम ऊपर बढ़ के मुत्तकी को इनवाइट कर रहे हैं, जबकि डिप्लोमेटिक रिकग्निशन के इंस्ट्रूमेंट्स UN को सब सौंपे नहीं हैं। और इस तरीके से ग्रैंड वेलकम करके अब उनकी एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनका सॉवरेन टेरिटरी है बोल के इसके अंदर पनाह ले रहे हैं। जी।